राम राम सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल देसी डिवा इंग्लिश विद दीपिका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आई होप कि आप वीडियोस देख रहे हो और आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। पहले भी कहा है, आज भी कह रही हूँ, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए। ऑल्सो फीडबैक दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं वेट करती हूँ, ठीक है। मेरे लिए वही एक मोटिवेशन है अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछले दिनों में प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किया था। प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किया था। आज हम उसका लास्ट पार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस का, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये मैं थोड़ा डिटेलिंग में समझाने वाली हूँ, थोड़ा आराम से समझेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के साथ के साथ स्ट्रक्चर करेंगे और साथ के साथ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप समझ ना पाए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इसी एक वीडियो में मैं सभी फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर याद करवा दूँ, ठीक है, जिससे कि आपको बार बार ये वीडियो देखनी ना पड़े। साथ ही फिर से आपको एक बार बोलना चाहूँगी कि साथ के साथ मत लिखना आप कंटेंट को। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक चार्ट में सेट कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसकी आप एक क्या कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए डिले नहीं करते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये है भाई अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें परफेक्ट भी है और इसमें कंटिन्यूअस भी है, ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आपकी इसी वीडियो में सॉल्व करके देंगे, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट को भी सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे और कंटिन्यूअस को भी, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहली बात तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं, बोलते हैं कि भाई जहाँ पे ता है, ते है, ती है होता है, वो सेंटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं या सिंपल प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चुका है, चुके हैं, चुकी है होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें होता है से रहा है, से रहे हैं, से रही, ठीक है। कोई काम चलता आ रहा है एक टाइम से, उसको हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी हिंदी की डेफिनेशन। इन इंग्लिश यू कैन से डिस्क्राइब्स, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। ये ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड हैज जस्ट स्टॉप्ड बट इट्स इफेक्ट इज विजिबल। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन या इवेंट शुरू तो पास्ट में हुआ, लेकिन या तो वो आज भी कंटिन्यू है या फिर उसका रिजल्ट आज भी देखने को मिलता है या उसके अफेक्ट आज भी देखने को मिलते हैं, वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रुकिए, अब मैं एक बार आपके लिए ये लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। देखिए भाई, मैंने डेफिनेशन लिख दी है आपके लिए, सो दैट कि वीडियो लंबी ना हो, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। डिस्क्राइब्स एन एक्शन, ये टेंस क्या करता है, एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है, और हैज जस्ट स्टॉप्ड, या फिर अभी अभी ख़त्म हुआ है, बट इट्स अफेक्ट इज़ विजिबल, लेकिन इसका जो अफेक्ट है वो अभी भी विजिबल है, देखा जा सकता है। यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल आज हम ज़रूर करेंगे, सो दैट कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से सी
हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आवर्स होता है भाई, हावर्स इसको मत बोलना, ठीक है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी आवर्स। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो अपना स्ट्रक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हमें लगाना होता है सब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर आगे भी बताऊंगी, सिर्फ एग्जाम्पल को समझाने के लिए एक बार बता रही हूँ यहाँ शॉर्ट में। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट देखा जाता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से अपना क्या लगता है आगे हेल्पिंग वर्ब। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने लगा दिया हैज। ठीक है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, कल भी बताया था। अब हमें कंटिन्यूएशन दिखानी है। ठीक है, कंटिन्यूएशन दिखाई जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। कंटिन्यूएशन कब दिखाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे स्टडी है और इसके साथ आईएनजी लगा के हमने बना दिया स्टडिंग। लेकिन हैज बोलता है कि मैं अपने साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके चलता हूँ और थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी लग नहीं सकता, तो इसलिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बीन का यूज करते हैं। ठीक है, बीन क्या होती है, अपनी थर्ड फॉर्म होती है अपने आप। ये अपने आप में ये किसकी थर्ड फॉर्म होती है, बी की थर्ड फॉर्म होती है ये। जैसे कि बी वॉज बीन। ठीक है, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, ये होती है सेकंड फॉर्म और ये होती है आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपको बताना चाहती थी, इसलिए आज मैंने एक एग्जांपल पहले ही ले लिया। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। 4 क्यों लगा है यहाँ पे, मैंने कल भी बताया था, जब एग्जैक्ट टाइम ना दे रखा हो, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो, वहाँ पे हम 4 लगाते हैं। 3 घंटे का पीरियड दिया हुआ है, 3 घंटे से वो पढ़ रही है, तो क्या करोगे आप, 3 घंटे से पढ़ रही है तो क्या लगाओगे, 4 लगाओगे। ठीक है, अगर ये होता कि वो 3 बजे से पढ़ रही है तो आप क्या करते, सी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 3 PM, राइट। फिर क्या करते आप, सी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 3 PM, सॉरी वाई आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है अपना, 3 बजे से पढ़ रही है तो आप लगाओगे सिंस। अगर बोल दिया 3 घंटे से पढ़ रही है तो वो लगेगा आपका 4। ये क्या होता है आपका, मैंने कल भी बताया था, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और सिंस कहाँ पे लगता है आपका, पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है देन प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, अब बता देना भाई। अब सीधी सी बात है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक हमने क्या सीखा है। हमने ये सीखा है कि अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, या तो हैज़ बीन होगी या फिर हैव बीन होगी। इस पूरे टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, या तो हैज़ बीन होगी या फिर हैव बीन होगी। हैज़ बीन किसके साथ होगी, सी ही इट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर कोई भी नाम। ठीक है, उनके साथ क्या लगाओगे, हैज़ बीन। और हैव बीन किसके साथ लगेगी, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे कि पेरेंट्स है, पेरेंट्स के साथ आप क्या लगाओगे, हैव बीन। ठीक है, माय पेरेंट्स
हैव बीन वर्किंग सो हार्ड फ्रॉम द डे वन। ठीक है, मेरे पेरेंट्स पहले दिन से ही बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स वहाँ पे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है भाई, आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको पता है इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन लगेगा। ठीक है, कौन सा प्लूरल के साथ लगेगा, कौन सा सिंगुलर के साथ लगेगा, वो भी हमने देख लिया। अब मेन वर्ब का क्या चक्कर है वो भी देख लेते हैं। मेन वर्ब क्या है, आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी और साथ में आईएनजी होगा। ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी दिखानी है अपने इस टेंस में। तो कॉन्टिन्यूटी कैसे दिखाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ दिखाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आगे हम एक बार क्या करते हैं, यूजेस की बात कर लेते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं और क्या क्या वहाँ होगा यूजेस में। तो देखिए, यूजेस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम क्या है, पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू है, तो आप क्या लिखोगे, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। क्या लिखोगे, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। कोई काम है जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा यूज इसका क्या है, मैंने आपको कहा था कि कोई भी ड्यूरेशन हो, किसी के काम के होने की खबर हो रही है कि इतने टाइम से हो रहा है, बताया था ना, से रहा है आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट ड्यूरेशन ऑफ एन ऑनगोइंग एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एन ऑनगोइंग एक्शन, राइट। तीसरा आपको मैंने बताया था कि कोई भी काम है जो हो तो पहले चुका है लेकिन उसका रिजल्ट आज भी देखने को मिल रहा है, तो वो क्या होगा आपका, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो क्या लिखोगे आप, रिसेंटली स्टॉप्ड एक्शन with a present result, right? And we can say any temporary situation or repeated activity, कोई भी repeated activity है या फिर आपका क्या है, टेम्परेरी सिचुएशन है, वो भी क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए एक बार इसका मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग का क्या मतलब है, लाइक वी कैन से आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, पहले भी मैंने आपको बताया था दैट शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 3 PM। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, पास्ट का कोई काम है और वो अभी भी कर रही है, कंटिन्यूटी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड सिंस एंड फॉर हमने लगाया है, इससे भी आपका क्या है, सेकंड यूज जस्टिफाई हो जाता है, दैट शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours या फिर सिंस 3 PM। ठीक है, अब मैंने कहा है कोई रिसेंटली स्टॉप्ड एक्शन है, मतलब कि अभी अभी कोई एक्शन ख़त्म हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट हमें अभी भी देखने को मिलता है। इसका एक एग्जांपल आप लिख लीजिए, आप इसको लिखेंगे लाइक he is, we can write he is tired because he has been running, right?
कहने का मतलब ये है कि वो टायर्ड है क्योंकि वह दौड़ रहा है। अभी दौड़ते दौड़ते वो टायर्ड है, लेकिन दौड़ तो अभी भी रहा है, ठीक है। तो ये तो इसका प्रेजेंट रिजल्ट है कि वो टायर्ड है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूएशन क्या दिखा रहा है हमें कि वो अभी भी दौड़ रहा है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं। आगे हम एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के साथ ही एग्जाम्पल करेंगे। आज एग्जाम्पल्स हमें साथ के साथ काफ़ी सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप नहीं तो समझ नहीं पाओगे कंसेप्ट को, ठीक है। तो आज कुछ एग्जाम्पल्स साथ के साथ करते हुए चलेंगे, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती रहे। अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। सबसे पहले तो आता है अपना अफर्मेटिव, और वी कैन से पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव भी बोलते हैं, आई होप सबको पता ही होगा। पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो मैंने अभी एक सेंटेंस बना के दिखाया था, उससे भी आपको पता चल गया होगा कि अपना स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में जो हमें टाइम दिया होता है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, ठीक है, और फिर टाइम, ठीक है। यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। बार बार चीज़ें रिपीट इसलिए कर रही हूँ भाई, ताकि आपको याद हो जाए क्लास में पढ़ते पढ़ते ही, बाद में आपको कोई भी एफर्ट ना लगाना पड़े। और ये होता है फॉर, किसके लिए होता है, आपका पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब है कि 2020 से यहाँ रह रहा हूँ, 2025 से ये काम कर रहा हूँ, 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, या 5 बजे से रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपना पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब लगा लो कि 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 15 साल से मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, कुछ भी, ठीक है। 20 साल से इसी शहर में काम करता हूँ, ठीक है, ठीक। इस तरह से जो हमें पीरियड दिया हुआ होता है वो होता है फॉर के लिए, और सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अभी इस स्ट्रक्चर को देखते हुए एक हम क्या कर लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं, और उसी सेंटेंस को आगे करेंगे नेगेटिव में, उसी को करेंगे इंटेरोगेटिव में, और उसी को हम करेंगे अपना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वो हमने स्टडी वाला लिया था वही ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, आई होप विजिबल है। एक बार रुकिए, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, सो क्या था, सी हैज़ बीन स्टडिंग for 2 hours, राइट। 2 ऐसे लिख लेना भाई, ठीक है। सो सी क्या है यहाँ पे, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज़ बीन क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सी है इसीलिए हैज़ आया है, आई वी यू दे होता तो हैव आ जाता, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हैव आ जाता। ही सी इट इन सब के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। बीन यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि हैज़ अपने साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगता है, तो हमने बी का बीन बना के यहाँ पे लगा दिया। और स्टडिंग कैसे है,
सॉरी कंटिन्यू सेंटेंस है। कंटिन्यू को सेटिस्फाई करने के लिए, कंटिन्यूएशन को सेटिस्फाई करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया। फिर मैंने कहा था कि सिंस या फॉर लगाओगे और उसके एंड में टाइम लगाओगे, ठीक है। ये अपना 4 लग गया, क्योंकि ये 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये अपना पीरियड ऑफ टाइम है, तो हमने लगा दिया 4। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सिंपल सी बात है, सिर्फ नोट को ऐड करना है, और ये ध्यान देने वाली बात है कि नोट को आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड करोगे, सिर्फ हैज़ हैव के बाद ऐड करोगे, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट प्लस बीन आएगा आपका, प्लस आगे सेम एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये रहेगा आपका इसका स्ट्रक्चर। ध्यान रखने की इसमें एक ही चीज़ है कि हैज़ हैव के जस्ट बाद नोट आएगा, ठीक है। बीन के बाद मत लगा देना भाई। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से, उसी का बना के देख लो जो हमने ऊपर लिखा है, सी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, प्लेइंग और स्टडिंग, ठीक है। प्लेइंग मतलब खेलना होता है, वही उससे बना लो या इससे बना लो स्टडीज। सी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से नहीं खेल रही है, राइट। आगे आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे, और आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जब भी हम उठा के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो वही अपना क्या बन जाता है, वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, हैज़ हैव है, तो सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव को लगाएंगे, वही इंटेरोगेटिव बन जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका, फर्स्टली क्या आएगा, हैज़ हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया। एट द एंड इंटेरोगेशन मार्क या फिर क्वेश्चन, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी होता है, भूल मत जाना, ठीक है। एग्जाम्पल बना लीजिए इसी का, जो ऊपर बनाया था उसी से, सिर्फ उठा के क्या करोगे, हैज़ को सी से पहले ले आओगे। हैज़ शी बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है। हैज़ शी बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये बनेगा। अब बात आती है लास्ट टाइप की, जो होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब हमें पूछना भी है और हमें नोट भी शो करना है। तो ये तो इंटेरोगेशन को शो करेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाना, फिर हम लगाएंगे इसके आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। बनाइए एक बार, स्ट्रक्चर बनाइए पहले। क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट, ऊपर भाई मैं स्ट्रक्चर लिखना भूल गई क्या, अच्छा लिख रखा है, सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, इंटेरोगेटिव है तो पहले हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट दिखाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नोट, नेगेशन दिखाने के लिए, प्लस बीन प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, टाइम दिया हो तो टाइम भी मेंशन कर लेंगे भाई, ठीक है। नोट को दिखाने नेगेशन को दिखाने के लिए नोट लगाए और इंटेरोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना के देख लो यहीं पे, हैज सी नॉट बीन स्टडिंग for 2 hours, for 2 hours, पीछे क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्या आएगा, सॉरी बीन भूल गए, इसमें लगा दिया क्या, हैज़ सी नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। इसका क्या मतलब बनेगा, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, ठीक है। पहले सेंटेंस का क्या मतलब बनेगा, जो अपना पॉजिटिव सेंटेंस है कि वो 2 घंटे से पढ़ रही है, सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। फिर नेगेटिव कैसे बनेगा, सी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। तीसरे का क्या बनेगा, हैज़ सी बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रही है। और चौथे स्टाइल में अपना क्या बनेगा, हैज़ सी नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो गई हैं यहाँ तक, आगे चलते हैं। कुछ भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सिंस और फॉर का कंसेप्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। थोड़ा सा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को देख लेते हैं, क्योंकि जो परफेक्ट टेंस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उनमें आपको क्या है, टाइम मेंशन किया होता है। तो टाइम एक्सप्रेशन को दिखाने वाले कुछ जो वर्ड्स हैं वो हमें देख लेने चाहिए, ठीक है। 2 तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे कि सिंस, फॉर, एक होता है ऑल डे, इसमें आप वीक भी लगा लो और ईयर भी लगा लो, ठीक है। मतलब कि ऑल डे बोलें या फिर ऑल वीक बोलें या फिर ऑल ईयर बोलें, ठीक है। ये सब आते हैं तो आप क्या करोगे, ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाओगे, ठीक है। जैसे कि आई एम डूइंग दिस फॉर ऑल डे, फिर मैं पूरे दिन से यही कर रही हूँ, या फिर पूरे हफ्ते से यही कर रही हूँ, या पूरी साल से मैं यही काम कर रही हूँ, ठीक है। लेटली भी एक होता है वही वर्ड, इसमें रिसेंटली भी होता है, ठीक है। इन सभी के साथ हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे आगे की, जो अपनी एडवांस की वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। वो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। आपके 10th और 12th स्टैंडर्ड में इतना ही आएगा जितना मैं आपको करवा रही। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये जो आपको मैंने दी हैं ये टाइम को शो करने के लिए है, ठीक है। इनको प्लीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा जो भी हमने आज किया है, ठीक है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर ही सी इट के साथ क्या लगाना है, ही सी इट, एनी नेम, कोई भी नाम आ जाता है, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आपका, इन सब के साथ क्या लगाओगे आप, हैज़ बीन लगाओगे, ठीक है। और आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, इन सब के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। इसी के साथ भाई अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक बार से मैं आपको क्या करूँगी, इसका पूरा रिवाइज करवाना चाहती हूँ। मान लीजिए हमने किया था कि टेंस क्या होता है, वर्ब की ही एक फॉर्म होती है जो टाइम को बताता है। टेंस क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब
दैट टेल्स अस द टाइम ऑफ एनी इवेंट और एक्शन, यू कैन से, ठीक है, द टाइम ऑफ एनी इवेंट और एक्शन, ठीक है, किसी भी काम के होने की या फिर किसी भी स्टेट की, स्टेट मतलब कि अवस्था, किसी के बारे में भी टाइम को बताए वो अपना टेंस होता है, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन करवा रही हूँ भाई, इन शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो अपने टेंसेज होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आज अपना प्रेजेंट कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है भाई कि एक तो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हो। एक हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है भाई, ये हमने पढ़ा। पहले वाले को मैं बता देती हूँ कैसे पहचान सकते हैं। कोई भी रूटीन की आदत है, ठीक है, कोई भी अपनी क्या है साइंटिफिक फैक्ट है, कोई भी स्केड्यूल है, ठीक है, कोई भी हम ये लगा लो मैथमेटिकल फैक्ट है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। हिंदी में इसकी पहचान होती है ता है, ते है, ती है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको पता ही है इसका, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाता है, आप ये अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है आपका डू डज हो जाता है, ठीक है। डू डज में अगर आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो डू डज आगे आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में नोट लगता है, आप जानते ही हो, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करोगे, डू डज आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। आगे है कंटिन्यू, कंटिन्यू टेंस में मैं कंटिन्यूअस टेंस, इसमें मैं आपको बता देती हूँ हिंदी में इसकी पहचान होती है रहा है, रहे है, रही है। जहाँ भी जिस भी कार्य के होते रहने की हमें न्यूज़ मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको कंटिन्यू टेंस बोलते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहती है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़, हैव होती है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैज़, हैव के साथ बीन भी आ जाता है, ठीक है भाई। इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या होगी आपकी डू डज होती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर प्लस एस या ई एस, ये क्या होती हैं आपकी मेन वर्ब होती है, ठीक है। इसमें अपना क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे मेन वर्ब में, और ईजेएमआर क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव होती है, और वर्ब की क्या लगती है थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये आप भी जानते हैं कि ये प्लूरल के साथ लगता है, ये सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। ये ही, सी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, ठीक है, किसी भी नाम के साथ लगता है। एम हमेशा आई के साथ लगता है, प्लूरल के साथ आई, वी, यू, दे के साथ आर लगता है।
हैज हैव का क्या सीन रहता है, सिंगुलर के साथ ही, सी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज लगता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उन सभी के साथ हैव लगता है, ठीक है। ऐसे ही, सी, इट, एनी नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ हैज बीन लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट इन सभी के साथ हैव बीन लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज काफ़ी हो गया है, बहुत ज़्यादा इसको वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। इसी के साथ आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा सब कुछ, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। मुझे बड़ा वेट रहता है आपके कमेंट्स का, मैंने पहले भी बताया है। तो ठीक है, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आगे मिलते हैं, आगे वाली वीडियो में हम पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके भी ऐसे ही 4 टाइप करेंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब अगर आपने ये चारों टेंस अच्छे से समझे हैं जो हमने प्रेजेंट टेंस में किए थे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि यही 4 टाइप पास्ट की हैं और यही 4 टाइप फ्यूचर की हैं, ठीक है। आप मान के चल सकते हैं कि आपका 35% काम हो चुका है, ठीक है। सो नो नीड टू वरी। ओके, राम राम सभी को, धन्यवाद।